हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 27 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है जो आपके बीपीएससी, बिहार एसएससी और सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 6 अखबारों का निचोड़ बहुत मेहनत से मैं आपके लिए लेकर आता हूं कि आप बिहार के किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सके। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार टीचर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पर आप डेली जरूर बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खबरों के साथ जरूर देखिए। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली आपको मेरे चैनल पर मिलता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के चिप टू स्टार्टअप योजना के तहत बिहार के कितने संस्थानों को चुना गया है? देखिए, देश को सेमी कंडक्टर हब बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने चिप टू स्टार्टअप योजना शुरू की है, जिसमें 103 शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन संस्थानों में बिहार के आईआईटी पटना, एनआईटी पटना और ट्रिपल आईटी भागलपुर को भी शामिल किया गया है। तो बिहार के 3 संस्थान शामिल हैं। इसके तहत केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय ने पूरे देश में ऐसे 86,000 डिजाइनर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। डिजाइनर चिप तैयार करने के लिए अभी चीन और कोरिया जैसे देशों से ही सेमीकंडक्टर का आयात हो रहा है। तो हमारा देश जो है सेमीकंडक्टर चिप बनाने में हब बनेगा। ठीक है, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। भारत के संचार मंत्री की अगर बात की जाए तो अश्विनी वैष्णव है, वही इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री भी हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार के सभी जिलों में कितने गांव को गोद लेकर वहां के लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करने का निर्णय लिया है? देखिए दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्थानीय स्तर पर जो भी जिले हैं, उन जिलों में एक एक गांव को गोद लेकर वहां के लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करने का निर्णय लिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर पर शहर के डॉक्टर चले गांव की ओर कार्यक्रम शुरू किया है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर शहर के डॉक्टर चले गांव की कार्यक्रम के तहत इस योजना की शुरुआत की है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बर्लिन में संपन्न हुए स्पेशल ओलंपिक्स गेम में बिहार के किस जिले के रहने वाले गजेंद्र ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है? देखिए, बर्लिन में संपन्न हुए स्पेशल ओलंपिक्स गेम में बिहार के जहानाबाद जिले का रहने वाले गजेंद्र ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। इसके पहले शॉटपुट इवेंट में गजेंद्र ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक भी जीता था। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। बर्लिन ओलंपिक्स गेम्स में अभी भारत ने अंतिम दिन तक कुल 202 पदक जीतकर इतिहास रचा है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने वर्ष 2023 में कितने रोजगार मेला लगाने का निर्णय लिया है? देखिए, बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़ने के लिए वर्ष 2023 में 37 रोजगार मेले लगाने का निर्णय लिया है। इन रोजगार मेलों को जिला तथा प्रमंडल स्तर पर लगाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है। बिहार के उद्योग मंत्री की अगर बात की जाए तो समीर कुमार महासेठ हैं। पटना नगर निगम ने सफाई व्यवस्था के लिए किस शहर की तर्ज पर मेरा शहर मेरा जवाबदेही अभियान शुरू किया है? देखिए दोस्तों, पटना नगर निगम ने पटना को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ शहर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने के लिए बहुत सारे अभियान शुरू किए हैं। उसी पर दोस्तों उसने इंदौर की तर्ज पर जो है मेरा शहर मेरा जवाबदेही अभियान शुरू किया है सफाई व्यवस्था के लिए। इसके पहले पटना नगर निगम ने चकाचक अभियान के तहत पटना के सारे वार्डों को साफ करने का निर्णय लिया था। साथ ही साथ दोस्तों, पटना नगर निगम भारत में डिजिटल पेमेंट ई-रुपया का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम भी बना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है पटना नगर निगम के बारे में। पटना नगर निगम का महापौर जो है सीता साहू को बनाया गया है। पटना नगर निगम के कर व्यवस्था को समझने के लिए दोस्तों मैं बताता हूं आपको, यूपी की गोरखपुर की टीम भी आई थी इसके कर व्यवस्था को समझने। ठीक है दोस्तों, तो पटना नगर निगम बहुत चर्चित रहा इससे, तो इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए।
बिहार कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 13 जिलों के कितने हेक्टेयर भूमि में 2023-24 में जैविक खेती उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, बिहार सरकार ने कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक कॉरिडोर के साथ साथ 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। उन 13 जिलों के 20,000 हेक्टेयर भूमि में जो है 20, यहां पे हजार नहीं लिखा दोस्तों, ध्यान रखिए, 20,000 हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बिहार कृषि विभाग ने 13 जिलों में जैविक खेती के लिए 32 करोड़ की राशि आवंटित की है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मान जो है अब किसके नाम से दिया जाएगा? देखिए दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मान का नाम बदलकर डॉक्टर आरती राजहंस के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। अब बिहार हिंदी साहित्य सम्मान को डॉक्टर आरती राजहंस सम्मान से जाना जाएगा। बिहार के किस संस्थान में ब्लॉकचेन का उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दोस्तों, एनआईटी पटना के जो बिहार का संस्थान है उसमें ब्लॉकचेन का उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। देखिए दोस्तों, ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे बिटकॉइन नामक मुद्रा का संचालन होता है। आप जानते हैं बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है जिसको देख नहीं सकते, यह ऑनलाइन मुद्रा है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है जिसमें प्रत्येक लेनदेन अथवा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड दिया जाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। अगर बिहार के वित्त मंत्री की बात की जाए तो विजय कुमार चौधरी हैं। 26 जून से 9 जुलाई तक बिहार के किस जिले में बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा? 26 जून से 9 जुलाई तक बिहार के पटना जिले में बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा। बिहार सरकार ने पूरे बिहार में कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है? बिहार सरकार ने पूरे बिहार भर में 1.111 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। देश भर में जितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर है उसका 85 से 90% अभी बिहार में ही है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में बिहार पूरे भारत में सबसे आगे है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। 2022-23 के बजट पूंजीगत खर्च के मामले में बिहार पूरे भारत भर में किस स्थान पर आया है? देखिए, अपना जो बजट आवंटन था उस बजट आवंटन की सीमा से परे भी जाकर बिहार सरकार ने अपना जो लक्ष्य रखा था बजट का खर्च का, उससे अधिक खर्च बिहार सरकार ने 2022-23 में किया है। यानी उसने अपने 100% लक्ष्य को भी पार कर लिया है। तो 2022-23 बजट पूंजीगत खर्च के मामले में बिहार पूरे भारत भर में जो है कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? देखिए दोस्तों, वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन भारत की मेजबानी में किया जाएगा। 2 बार का चैंपियन भारत 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। वनडे विश्व कप 2003 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि सेमीफाइनल मैच की मेजबानी मुंबई और चेन्नई करेंगे। और जो फाइनल मैच है वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए दोस्तों, आगामी फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन की मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। इंडोनेशिया में इस टूर्नामेंट का आयोजन 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच किया जाएगा। शुरू में इसका आयोजन पेरू में किया जाना था, लेकिन पेरू ने अपने बजट कारणों से पीछे हट गया और इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें भाग ले रही हैं। हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? हॉकी इंडिया ने तुषार खांडकर को, ठीक है, हॉकी इंडिया के पूर्व कप्तान तुषार खांडकर को जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। भारतीय टीम 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक सेंटियागो में होने वाले विश्व कप की तैयारी कर रही है। खांडकर ने हरविंदर सिंह का स्थान लिया है जो टीम के अंतरिम कोच थे। हॉकी इंडिया भारत में पुरुष और महिला हॉकी टीमों की योजना, निर्देशन और संचालन का कार्य करती है। अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इस बात की घोषणा की है कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर के दक्षिण एशियाई और इंडो कैरेबियन समुदायों की वृद्धि को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही दिवाली के त्योहार को पब्लिक स्कूल की छुट्टियों की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने 27 जून को कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है?
देखिए, पीएम मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेनों को 27 जून को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून को 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसमें भोपाल रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, गोवा मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो G20 तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित की जा रही है। यह बैठक शहरों के वित्त पोषण के सिद्धांतों पर विचार विमर्श के साथ शुरू हुआ है। भारत की अध्यक्षता में इस बार G20 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इस समय भारत G20 समूह का अध्यक्ष है। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। किस टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो देखिए दोस्तों, नीदरलैंड की क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वनडे क्रिकेट के बड़े टोटल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आईसीसी वनडे विश्व कप क्वालिफायर 2023 के एक मैच में दौरान नीदरलैंड्स ने सुपर ओवर में 30 रन जोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले सबसे बड़ा सुपर ओवर टोटल संयुक्त रूप से वेस्टइंडीज पुरुष और वेस्टइंडीज महिला टीम के पास था। दोनों टीमों ने 25 रन का स्कोर बनाया था। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय खेल मंत्री ने पंजाब के जालंधर शहर में अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बीएसएफ परिसर जालंधर में नवनिर्मित अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारतीय हॉकी संघ से सभी आवश्यक मंजूरी मिल गई है। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ग्रीस में किस राजनेता ने पीएम के रूप में दूसरे कार्यकाल का चुनाव जीता है? तो देखिए, क्यारिकोस मित्सोटाकिस ग्रीस में कंजर्वेटिव नेता और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने ग्रीक पीएम के रूप में दूसरा कार्यकाल जीत लिया है। 55 वर्षीय मित्सोटाकिस की न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने देश में संपन्न हुए चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने 8 जुलाई 2019 से 24 मई 2023 तक ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। ग्रीस एक दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी एथेंस है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक नए सीएमडी और सीईओ किसे चुना गया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए सीएमडी और एमडी जो है सीईओ रोहित जावा को चुना गया है। रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद ग्रहण करेंगे। वो इस पद पर संजीव मेहता का स्थान लेंगे। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ के रूप में लगभग 21.43 करोड़ का वार्षिक वेतन लेंगे। 1986 बैच के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़े रोहित दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री हासिल करने वाले हैं। वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट का हॉल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो ये श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे में 5 विकेट का हॉल लेने वाले पहले स्पिनर बने हैं। श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा वनडे क्रिकेट इतिहास में लगातार 3 बार 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बन गए। उन्होंने उपलब्धि वनडे विश्व कप क्वालिफायर के दौरान आयरलैंड के खिलाफ हासिल की है। श्रीलंका ने बुलावाओ के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में आयरलैंड को 133 रनों से हरा दिया है। उन्होंने इस मामले में दिग्गज पाकिस्तानी गेंदबाज वकार यूनिस की बराबरी कर ली है। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए हैं? भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक ने मंजूर किया है। विश्व बैंक ने पूरे भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। यह फंडिंग अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 275 चयनित सरकारी संचालित तकनीकी संस्थानों को सहायता प्रदान करेगी। इसकी मदद से सालाना 3,50,000 से अधिक छात्रों को लाभ होगा। भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? गायक और संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा इस साल की शुरुआत में वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर एंडी स्ट्रीट के नेतृत्व में मुंबई में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के दौरान की गई थी। उन्होंने उपाधि बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर फिलिप प्लाडन द्वारा प्रदान की गई। नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच किस राज्य की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो असम के नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच राज्य की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। असम में पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। पानी के नीचे सुरंग का विचार ब्रह्मपुत्र नदी पर बने
पुलों और वाहनों और रेलवे दोनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री असम के हिमंत बिस्व शर्मा है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। राष्ट्रीय उद्यान वहां का डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में क्लेगनार पेन स्मारक के लिए अंतिम मंजूरी दी है। यह स्मारक किसको समर्पित है? तो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एम करुणानिधि की याद में डॉक्टर क्लेगनार पेन स्मारक एक प्रस्तावित अपठतीय स्मारक है। ठीक है, करुणानिधि एक प्रखर लेखक, कवि और वक्ता थे जिन्हें क्लेगनार के नाम से भी जाना जाता था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी एम के स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। विश्व ड्रग दिवस 26 जून 2023 की थीम क्या है? तो लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोके, रोकथाम को मजबूत करें। विश्व ड्रग दिवस 26 जून 2023 की थीम है। INS सुनैना ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? नौसेना की जहाज INS सुनैना ने ओशन रिंग ऑफ योगा की थीम के तहत समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से केनिया के मोम्बासा का दौरा किया है। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर INS सुनैना पर एक संयुक्त योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के कर्मी और केनियाई रक्षा बलों के सदस्य शामिल थे। भारतीय नौसेना प्रमुख अभी एडमिरल R हरि कुमार हैं। किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने ट्यूनिस में WTT कंटेनर टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? भारतीय महिला युगल जोड़ी सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी 25 जून को ट्यूनिस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेनर टूर्नामेंट में विजयी रही हैं। फाइनल में उन्होंने चुनौतीपूर्ण मैच में मियू किहारा और मीवा हरिमोटो को जापानी जोड़ी को 3-1 से हरा दिया है। किर्गिस्तान में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, किर्गिस्तान में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के कासानिया सचदेव और नोवा सारा इपेन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, यह रहा 27 जून 2023 का बहुत 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के साथ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन बताया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सबको फायदा पहुंचाइए। इससे इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।